पीपीएफ की पेंशन को छोड़ो, क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? एनपीसी क्या है? क्या फौजियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? क्या अग्निवीरों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? हम सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सभी के। ये शुरुआत है। ईपीएस मुद्दे से जुड़े हुए 30 करोड़ पेंशनर्स हैं, 30 करोड़ भाई हैं जो ईपीएस से जुड़े हुए हैं, और उस मुद्दे पे आगे सब जो एक पूंजीपति और एक कमाने वालों के बीच में खाई पटी हुई है, आपने खुद सुना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मुफ्त अनाज। ये साथियों, मुफ्त अनाज कब तक दिया जाएगा? किसकी वजह से दिया जा रहा है? इसका मतलब किसान तो पिसता ही रहेगा। जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वर्कर की सैलरी कटती है, वर्कर की सुविधाएं कटती है। मैं समझूंगा जो वर्कर स्ट्राइक पर जाता है आज की इस महंगाई में, वो बहुत बड़ा अपना बलिदान और त्याग कर रहा है। अब रही बात ये कि आपने 7.5 का मुद्दा रख दिया। हमारे यहाँ कोई लीडर ना तो किसी आश्रम से आया और ना पैरासूट से आया। हिंद मजदूर सभा का नेतृत्व पूरा, जिन्होंने संघर्ष किया, हमने लाठियां गोलियां खाई हैं, पुलिस के मुकदमे झेले हैं और आज भी झेलते हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जिन संगठनों का संबंध है, मैं कड़वी बात नहीं कहनी चाहता, हमारे साथ सरकार को हम वोट की चोट देने का, इसको क्या किसी पार्टी की हो, सफल हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन पार्लियामेंट के अंदर आपके प्रतिनिधि होंगे, विधानसभा के अंदर आपके प्रतिनिधि होंगे, योजनाएं और कानून आपके हितों में बनेंगे। अब हम भिखारी नहीं होंगे, आज हम मांग रहे हैं, उस टाइम हम अधिकारी होंगे, हम अपने अधिकार अपने आप ले सकते हैं। जब हमने पहली 2 सालों में 4 हड़तालें करी, 4 हड़तालें करी साथियों, तो उनमें हमारी डिमांड थी 15,000 मिनिमम पेंशन की। अब इन्होंने सलाह तो दी है कि भाई हम सब एक हो जाएं। मैं इनसे भी आगे की बात करता हूं कि जिस दिन इस देश में जितने भी केंद्रीय मजदूर संगठन हैं, अपने झंडे डंडे की लड़ाई छोड़कर और मजदूरों का केवल एक संगठन हो जिसमें लोकतंत्र हो, बैलेट से चुनाव हो और वो नेतृत्व चुना जाए, झंडे डंडे की लड़ाई छोड़ दें। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि हिंद मजदूर सभा केवल एक ऐसा संगठन है जो प्योरली मजदूरों के मुद्दों को उठाता है और उन पर लड़ाई लड़ता है, और हम खुद मजदूर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लीडर ना तो किसी आश्रम से आया और ना पैरासूट से आया। हिंद मजदूर सभा का नेतृत्व पूरा, जिन्होंने संघर्ष किया, हमने लाठियां गोलियां खाई हैं, पुलिस के मुकदमे झेले हैं और आज भी झेलते हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जिन संगठनों का संबंध है, मैं कड़वी बात नहीं कहनी चाहता, हमारे साथ उनके मतभेद इसलिए हो जाते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का सरकार उनके तोते का काम करता है, मतलब हमारी बातों को काटने का काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर हम एक दूसरे को आलोचना करने लगेंगे तो उससे और ज्यादा बिखराव आएगा। बहुत प्रयास किया है हिंद मजदूर सभा ने कि विपरीत धारा वाले संगठनों को भी जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त मजदूर संघर्ष समिति बना दी, और उसके तहत हमने 4 हड़तालें कर ली और एक अब 16 को करने जा रहे हैं। तो जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वर्कर की सैलरी कटती है, वर्कर की सुविधाएं कटती है। मैं समझूंगा जो वर्कर स्ट्राइक पर जाता है आज की इस महंगाई में, वो बहुत बड़ा अपना बलिदान और त्याग कर रहा है। अब रही बात ये कि आपने 7.5 का मुद्दा रख दिया, 7,500 का। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने मुद्दे दिए थे, 15 आप आए थे सारे लोग, उसमें हमारा 8,000 था, और आप खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि हरभजन जी ने कह दिया कि चिट्ठी दे दी कि हम 7,500 को आपके साथ सहमत हैं। तो फिर झगड़ा क्या रह गया जब हमने कह दिया कि 7,500 जो आप कह रहे हो सहमत है? तो आप ये क्यों कहते हैं कि भाई जो एसडी त्यागी के मुंह से निकले वो तो सम्मान है?
लेकिन जब सहमति बनानी होती है, जो वहां पे सरकार, साथियों सुनो, सीबी टीम में जो मेजोरिटी है वो सरकार और जो मालिकों के प्रतिनिधि हैं उनकी है। आप जानते हैं, पत्रकार हैं, मजदूर संगठन 1/3 रह गए और उसमें भी मजदूर संगठन बटे हुए हैं। भारतीय जनता, बीएमएस का आप खुद बता रहे हैं वो क्या रोल करते हैं अंदर, वो बोलने से रोकते हैं दूसरे संगठनों को। इंटक को जो कांग्रेस की थी उन्होंने बाहर कर दिया ज्वाइंट कमेटियों से। अब रह गए वो कम्युनिस्ट और दूसरे। मतलब ये इतना आसान काम नहीं है साथियों के, कह दिया ये हो गया। एकता को बनाना, अलग अलग विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना ऐसा है जैसे किसी कोई आपको कह दे कि मेंढकों को एक तराजू में तोल दो। पेंशन का मैं इसलिए नहीं आया कि हम कोई श्रेय लेना चाहते हैं कि जी हमने करवाई है। मैंने तो आपको यहाँ सच्चाई बोली थी कि जब पूरे मजदूर संगठन विरोध कर रहे थे कि पेंशन स्कीम नहीं आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो अकेली हिंद मजदूर सभा थी जिसने कहा कि नहीं आनी चाहिए। जब लागू होगी तो हम इसमें संशोधन सुधार करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आएगी ही नहीं, आज जिनकी आप बात कर रहे हो कि वो ये कह रहे वो तो उस टाइम विरोध कर रहे थे पेंशन स्कीम का पूरी का। और अब ईपीएफ की पेंशन को छोड़ो, क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? एनपीसी क्या है, क्या फौजियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? क्या अग्निवीरों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? हम सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सभी के। हम इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे कि मैं मजदूर हूं, सिर्फ मेरी 7,500 पेंशन बढ़ जाए तो हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। आज जहां जहां शोषण है जिन वर्गों का, हम सबको उनको इकट्ठे होकर और अपनी एक ताकत के साथ, धमकी नहीं देनी चाहिए और धमकी के साथ साथ करके भी दिखाना चाहिए। अगर इस सरकार को हम वोट की चोट देने का, इसको क्या किसी पार्टी की हो, सफल हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन पार्लियामेंट के अंदर आपके प्रतिनिधि होंगे, विधानसभा के अंदर आपके प्रतिनिधि होंगे, योजनाएं और कानून आपके हितों में बनेंगे। अब हम भिखारी नहीं होंगे, आज हम मांग रहे हैं, उस टाइम हम अधिकारी होंगे, हम अपने अधिकार अपने आप ले सकते हैं। मैंने संक्षेप में ये कहना था, ये संघर्ष लंबा है, ये 1-2 दिन में खत्म नहीं होना। ये शोषण जो हम लोगों का होता है, कमेरे लोगों का, चाहे वो किसान है, बहुमत मतदाता किसान और मजदूर है, लेकिन हम अनेक ऐसी बातों में बह जाते हैं, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस राजनीति का जो प्रदूषित कर दिया राजनीति को हमारे देश के राजनेताओं ने, उसको भी हमें सोचना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के पीछे लगू नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिंद मजदूर सभा की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि देश में समाजवाद होना चाहिए, समता का व्यवहार होना चाहिए। और आज जो एक पूंजीपति और एक कमाने वालों के बीच में खाई पटी हुई है, आपने खुद सुना है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मुफ्त अनाज। ये साथियों, मुफ्त अनाज कब तक दिया जाएगा, किसकी वजह से दिया जा रहा है? इसका मतलब किसान तो पिसता ही रहेगा, किसान तो मुफ्तखोरों के लिए कमाता रहेगा। ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, ये इस मंच का विषय नहीं है। अगर मेरे किन्हीं साथियों को हमें कोई सही मार्गदर्शन करना है तो मैं स्वागत करूंगा। हमारे दोनों हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, एक कनाट प्लेस में बाबर रोड पे और एक साकेत में है। आप वो आपके हैं, हमारे नहीं है। आप आइए, वहाँ डिस्कशन करिए, विचारधारा एक पैदा करिए समाज में, और एक विचारधारा को लेकर अगर हम सब साथ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय करेंगे। और अगर हम अपनी ईगो को लेकर, अपने उसको लेकर कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, सब अपने को बड़ा मानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम फिर वही गलती करेंगे जो हम पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं। हम पिसते आ रहे हैं, लुटते आ रहे हैं, 5-5 साल में बना देते हैं, अब कैसा जमा लो, अब कैसा जमा लो, अब कैसा जमा लो। और ये आजमाई सब बंद करनी पड़ेगी। अब जो हमारे लिए परिणाम अच्छे देगा, करेगा, देश को उन्नति मजदूर और किसानों के कारण होती है, उसी से उद्योग चलते हैं, ना कि उद्योगपतियों के पैसे से। ये विषय बहुत गहरा है, लंबा है। उद्योगपति पैसा खा के भाग जाते हैं,
उनका पैसा वापस ले आए तो 7,500 तो हमारी उससे मिल जाएगी। ठीक है सर, आप बताइए। मित्रों, त्यागी जी के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। कुछ बातों से हम सहमत हैं, लेकिन जिस प्रकार से त्यागी सर का कहना है कि हमसे कहा जाए कि आप जो है बैल से दूध निकालो, तो बैल से दूध निकलने वाला नहीं है। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ईपीएस के मुद्दे पर ये शुरुआत है। ईपीएस मुद्दे से जुड़े हुए 30 करोड़ पेंशनर्स हैं, 30 करोड़ भाई हैं जो ईपीएस से जुड़े हुए हैं, और उस मुद्दे पे आके सब लोग एकत्रित हो जाए और अच्छी शुरुआत करें, ये प्राथमिक शुरुआत करें। विजय हमारी सुनिश्चित है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।